गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर यूपीएलटी ग्रेड का जो क्लासेज है इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट है टीचिंग जॉन्स पर। तो जो भी कैंडिडेट्स टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, वो हमसे जुड़कर अपना बीपीएससी में एक सीट कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो नोट्स है वो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट है। उसको आप एनालिसिस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो हमारा जो प्रीवियस क्लास हुआ था जो एसक्यूएल का हो चुका है कंप्लीट। तो आज हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को डिस्कस करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन एक क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजेशन एक क्या है? प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है रिडंडेंसी को। डेटा रिडंडेंसी को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। या फिर अनवांटेड डेटा को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर नॉर्मलाइजेशन पूछे कि कोई पूछे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, तो बोलना है कि नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द रिमूव द रिडंडेंसी एंड अनवांटेड डेटा। मतलब नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते, रिमूव करते हैं रिडंडेंसी को और अनवांटेड डेटा को। नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? तो नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? आपका 4 टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन, 1 एनएफ फॉर्म, 1 नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल फॉर्म और 3 नॉर्मल फॉर्म और बीएसएनएफ। पहला 1 एनएफ, दूसरा 2 एनएफ, 3 एनएफ, 4 बीसीएनएफ। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। एडवांटेज क्या क्या होते हैं नॉर्मलाइजेशन के? पहला पॉइंट क्या है? रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। इम्प्रूव डेटा रिडंडेंसी जब रिड्यूस होगा तब क्या होगा? इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को क्या करता है? इम्प्रूव कर देता है। सिंप्लीफाइड द डेटा मैनेजमेंट। डेटा को सिंप्लीफाई बनाता है कौन? नॉर्मलाइजेशन। मेंटेनेंस को डेटा डेटा मेंटेनेंस को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। इम्प्रूव द क्वायरी परफॉर्मेंस। जब डेटा रिडंडेंसी आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? डेटा को हम रिपीट कर रहा है डेटा, उसको हम क्या करें? अनवांटेड कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या होगा? वो हमारा सिंपल हो जाएगा, सिंपल डेटा मेंटेनेंस हो जाएगा। इम्प्रूव द क्वायरी परफॉर्मेंस। अगर बार बार डेटा रिपीट नहीं करेगा, रिपीटेशन रिडंडेंसी नहीं आएगा, तो वो क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा उसका क्वायरी परफॉर्मेंस। क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। अब आगे क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। डिस मतलब हानि क्या क्या है नॉर्मलाइजेशन का? वो वेरी कंज्यूमिंग। डेटा रिडंडेंसी होगा उसमें तो क्या होगा? कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। केयरलेस होता है। तीसरा क्या है? इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? एक क्वेश्चन आता है कि हु इज क्रिएट द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को किसने क्रिएट किया था? तो किसने किया था? एडेगर एफ कोड ने किया था। अब बोलता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने तरह के प्रॉब्लम आता है? वेयर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? बिकॉज ऑफ द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में 3 तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इंसर्शन एनोमली, सेकेंड वन इज द डिलीशन एनोमली, और थर्ड वन इज द अपडेशन एनोमली। एनोमली मतलब होता है प्रॉब्लम्स। इंस्ट्रक्शन डेटा को हम इंसर्ट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आएगा, डेटा को डिलीट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आ सकता है, डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द नॉर्मलाइजेशन। Here normalization is 3 problems: insertion anomaly, deletion anomaly and updation anomaly. आगे एक टेबल दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, सीरियल नेम दिया हुआ है, ब्रांच दिया हुआ है, ब्रांच कोड दिया हुआ है। तो इसमें क्या है? जॉन है जो कंप्यूटर साइंस से है, उसका ब्रांच कोड क्या है? 101। दूसरा में क्या है? ब्राट है, वो CS ब्रांच से है, उसका भी क्या है? ब्रांच कोड ये है 101। हाँ, सीमेन है जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 106 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसर्शन एनोमली हो रहा है, इंसर्शन एनोमली हो रहा है ये। अब इंसर्शन एनोमली में हम देखते हैं क्या क्या।
तब इफ यू आर बाउंड टू द इंसर्ट ए नेम एंड आईडी, वो अपना क्या कर रहा है, जब हम अपना नाम को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर आईडी को इंसर्ट करना चाहते हैं न्यू स्टूडेंट्स का, तो यू कैन गो डू यू इट until द डू नोट्स हैज बीन ब्रेस्ट नेम इन द ब्रांच कोड, दिस इज द कॉल इंस्ट्रक्शन एनोमली। वो इंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा तो उसमें क्या आएगा, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दूसरा है डिलीशन एनोमली। डिलीशन के टाइम में हम जब कि कोई स्टूडेंट का नेम को डिलीट कर रहे हैं उस टाइम को जो प्रॉब्लम आएगा उसे क्या कहेंगे, डिलीशन ऑफ एनोमली। फिर आता है अपडेशन ऑफ एनोमली। अपडेशन ऑफ एनोमली में क्या होगा, जब हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई स्टूडेंट है वो सिविल ब्रांच लेना चाहता था फिर उसको CCS लिया, तो उसको हम अपडेट करना चाहते हैं तो उस टाइम जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसे क्या कहते हैं, अपडेट एनोमली। अब आता है कि आपके पास आता है एक सिंपल दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म्स डेटाबेस। कितने तरह के नॉर्मल डेटाबेस होते हैं, सिंपल सिंपल 4 होते हैं, 1 2 3 VSNF। तो अब आता है कि 7 तरह के हो सकते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा 7 टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली अगर पूछेगा तो 4 टाइप के होते हैं, 1NF 2NF 3NF और 4NF और 5NF एंड 6NF। ये हो गया फर्स्ट वन इज 7 टाइप के हो गया। ऐसे नॉर्मल बेसिक बोलेगा तो 4 हो जाएंगे, ऐसे 7 होते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, 1NF 2NF 3NF BSNF। BSNF को क्या बोलेंगे, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म्स, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म्स बोलते हैं। 4NF 5NF और 6NF। अगर पूछ दिया जाए BCNF का फुल फॉर्म क्या होगा, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। अब हम फर्स्ट वन से डिस्कस करते हैं नॉर्मल फॉर्म को। फर्स्ट वन में क्या है, फर्स्ट वन इज द 1NF। 1NF में क्या होता है, अगर आपको पता करने बोले कि 1NF क्या होता है, 1 नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, तो पहला क्या होगा, एटॉमिक वैल्यू या फिर ईयर मॉडल। अगर एटॉमिक वैल्यू ऑप्शन में शो कर रहा हो तो वो क्या हो जाएगा 1NF, या फिर ईयर मॉडल होगा तो 1NF हो जाएगा। अगर 1NF में बोल रहा है ईयर मॉडल की बात करेगा या फिर एटॉमिक वैल्यू की बात करेगी तो वो क्या हो जाएगा 1NF। अगर 2NF होगा तो उसमें क्या होगा, फुल्ली फंक्शन डिपेंडेंसी या फिर प्राइमरी की हो गए, या फिर फुल्ली डिपेंडेंसी होगा या फिर क्या होगा प्राइमरी की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड वन इज क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, अगर नॉन ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। थर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म्स में क्या हम देखेंगे, नॉन ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी, नॉन ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी, नॉन ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी। अगर बी फोर्थ वन इज क्या होगा, वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, वॉइस नॉर्मल कोडेड नॉर्मल फॉर्म, वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म्स। ये एक एडवांस्ड वर्जन किसका है, 3NF का। 3NF से क्या बना, BCNF बना, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म्स, जिसको BCNF बोलते हैं, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। वो 3.5NF के क्या है, अपडेट करके BSNF को लाया गया है। 3.5 नॉर्मल फॉर्म्स से क्या बनाया गया, एडवांस्ड वर्जन कौन हो गया, BCNF, वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म्स। इसमें क्या होता है, एलिमिनेट द ऑल रिडंडेंसी। इसमें क्या किया जाता है, जो भी रिडंडेंसी होंगे उसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाता है। इसमें क्या होगा, अगर BSNF में अगर कैंडिडेट्स की बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, BSNF कहलाएगा। तो BSNF हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म्स डज नॉट हैव इन मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी। अगर उस किसी टेबल में डज नॉट मल्टीपल डिपेंडेंसी है, अगर मल्टीपल डिपेंडेंसी नहीं है तो वो कौन सा होगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। अगर ज्वाइंट डिपेंडेंसी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। अगर सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म है
तो उसमें क्या होगा, डोमेन 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 की का बात करेगा या फिर नॉर्मल फॉर्म्स की बात करेंगे। डोमेन की नॉर्मल फॉर्म्स का अगर कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म। डी के एन एफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। तो डी के एन एफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। तो ये 7 नॉर्मल फॉर्म्स डिस्कस किया मैंने जो आपका नॉर्मलाइजेशन में आता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम टीजीटी पीजीटी में जो आता है, डीएसएसबी में हो गया, हरियाणा स्टेट्स में हो गए, यूपी एलटी ग्रेड्स में हो गए, ये किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए नॉर्मल आफ्टर इट हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग। करा नॉर्मलाइजेशन को हम किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसके टेबल के फॉर्म में, डेटाबेस के फॉर्म में, या फिर रो के फॉर्म में, या फिर कॉलम के फॉर्म में। तो हम जब भी नॉर्मलाइजेशन की बात करेगा वो क्या होगा, डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, डेटाबेस में। सेकेंड फॉर्म क्वेश्चन क्या है, बाय नॉर्मलाइजिंग रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशन आर मिनिमम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या करता है, मिनिमाइज करता है रिडंडेंसी को। रिडंडेंसी को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। थर्ड क्वेश्चन इज द इन एडिशन टू द रिमूव द अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन एल्सो एलिमिनेट डैश एनोमलीज। एनोमलीज क्या है, प्रॉब्लम्स है। तो बोल रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशंस होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो क्या क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन के टाइम में आ सकता है प्रॉब्लम्स, अपडेट के फॉर्म में आ सकता है, या फिर डिलीट के फॉर्म में आ सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट्स, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉमन नॉर्मल्स फॉर्म। A common approach to the normalization is to fill in the blanks. Fill in the blanks, the large table in the small table and the link then together to using the relation। कह रहा वैसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म अप्रोच है जिसमें हम लार्ज टेबल को स्मॉल टेबल में लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस। तो क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड। डिवाइड क्या होता है, डिवाइड एक वैसा अप्रोच है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज टेबल को स्मॉल टेबल में लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, redundancy is the reduced in the database table by using the form। वैसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जिससे हम रिडंडेंसी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ऐसा कौन सा है, नॉर्मल्स फॉर्म का बात कर रहा है। रिडंडेंसी कम कौन करता है, नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मल फॉर्म। रिडंडेंसी इज रिड्यूस इन द डेटाबेस टेबल बाय यूजिंग द नॉर्मल्स फॉर्म। क्या हो जाएगा, नॉर्मल्स फॉर्म। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, इन ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल्स फॉर्म इन देयर। कह रहा है बेसिकली नॉर्मल्स फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के। चार टाइप्स के नॉर्मल्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और फोर्थ क्या हो जाता है, BCNF। BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म हो जाते हैं। ये चार टाइप के क्या हो गए, नॉर्मल्स फॉर्म हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ नॉर्मल्स फॉर्म। कह रहा है इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म नहीं है।
1 नॉर्मल फॉर्म तो होता है, 2 नॉर्मल फॉर्म तो होता है, 3 एनएफ तो होता है, 10 एनएफ कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं है। बीएसएनएफ तो होता है, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होते हैं। तो 10 एनएफ क्या है, वो नॉर्मल फॉर्म कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स कह रहा है ऐसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जिसमें टाइप, इसमें टाइप है। तो बी एस एन एफ तो नॉर्मल फॉर्म होता है, एस एन एफ कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं होता, सी सी एन एफ कोई नॉर्मल फॉर्म, डी सी एन एफ कोई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो नॉर्मल फॉर्म नहीं होते हैं। इसमें बी सी एन एफ क्या होता है, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म के कैटेगरी में आता है। जो क्या है बी एन एस एफ का, बी सी एन एफ दूसरा नाम क्या है, 3.5 एन एफ। अगर पूछेगा बी सी एन एफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, 3.5 एन एफ नॉर्मल फॉर्म। अब आता है 9 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईआर मॉडल विल बी ऑलवेज टू इन द फिल इन द ब्लैंक्स इन द नॉर्मल फॉर्म। कह रहा है कि वैसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हम ईआर मॉडल्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं रिलेशन के लिए। तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है, 1 एन एफ। नॉर्मल फॉर्म में क्या आता है, 1 एन एफ नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या आ रहा था, 1 एन एफ नॉर्मल फॉर्म्स में आपका क्या आ रहा था, एटॉमिक वैल्यू और ईआर मॉडल। एटॉमिक वैल्यू और ईआर मॉडल्स यूज किए जाते हैं 1 एन एफ फॉर्म में। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, in the fill in the blanks in the fill in the blanks normal form is the composite attributes is convert to the individual attributes। कह रहा है ऐसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स में, वैसा कौन सा है, तो 1 एन एफ। 1 एन एफ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। बी वेन ए रिलेशन कंटेन द एटॉमिक वैल्यू इट इज कॉल्ड द रिलेशन। कह रहा है वैसा कौन सा रिलेशन है जिस टाइम एटॉमिक वैल्यू को रिलेशंस में कन्वर्ट कर सकता है, तो कौन सा, 1 एन एफ। 1 एन एफ में क्या होगा, 1 एन एफ में एटॉमिक वैल्यू हो जाएगा या फिर ई आर मॉडल्स हो जाएंगे, ई आर मॉडल्स हो जाएंगे, तो वो आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वेन ए रिलेशन कंटेन एन एटॉमिक्स वैल्यू इट इज फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स रिलेशंस। वेन ए रिलेशन कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू इट इज ए रिलेशन, तो कौन सा हो जाएगा, एटॉमिक वैल्यू को कौन करेगा, आई एन एफ, 1 एन एफ, 1 एन एफ नॉर्मल्स फॉर्म। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, What is the true about the first normal from 1 NF। कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट्स है जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स के रिलेशन ट्रू है, सही है। फर्स्ट वन इज द इफ ए रिलेशंस कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू इट विल बी 1 एन एफ, ये राइट्स है, 1 एन एफ है। कह रहा है वैसा रिलेशन जो क्या करता है, एटॉमिक वैल्यू को कंटेन करता है, 1 एन एफ होगा। ये रिलेशन एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी कंटेन मोर देन वन वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अनुसार जो कह रहा है कि जो मोर देन, एक से ज़्यादा वैल्यू को टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में नहीं स्टोर कर सकते, ये भी सही है। ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कैन ओनली वन स्टोर इन इट। कह रहा है सिंगल वैल्यू क्या करेगा, वो एक से ओनली 1 एट्रीब्यूट्स को स्टोर करेगा। ये सारे आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस, ये हो जाएगा राइट आंसर आपके पास। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए रिलेशन डैट नो पार्टिकल्स डिपेंडेंसी इन इज इन विच नॉर्मल्स फॉर्म। ऐसा कौन सा नॉर्मल्स फॉर्म है जिसमें हम क्या है, पार्टिकल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी आते हैं, तो किस में आते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या हो जाता है,
फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर प्राइमरी की। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, फंक्शन डिपेंडेंसी। फंक्शन डिपेंडेंसी आर द टाइप ऑफ कंस्टेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन द, क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। फंक्शन डिपेंडेंसी क्या करता है, कांस्टेंट करता है प्राइमरी की को, प्राइमरी की को, पीके को, प्राइमरी की को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू एन एफ रिलेशंस आर दोज डेट आर इन वन नॉर्मल फॉर्म विच ऑफ द एट्रीब्यूट टाइप ऑफ डिपेंड्स ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स की। तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्राइमरी की। कह रहा है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स को, फर्स्ट नॉर्मल्स को फॉर्म को, फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी की पर, प्राइमरी की पर। फर्स्ट नॉर्मल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स रिलेशंस है वो वन एन एफ पे डिपेंड करेगा। तो वन एन एफ किस पे करेगा, प्राइमरी की पे करेगा, प्राइमरी की हो जाएगा राइट आंसर आपका। थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट फिल इन द ब्लैंक्स। करा थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स है वो किसके बेस पे, किसके कंसेप्ट पे काम करता है, किस पे काम करेगा, ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी। किस पे करेगा, ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म करेगा नॉन ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी, मतलब ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी होगा राइट आंसर। विच नॉर्मल फॉर्म इज कंटेंट्स कंसाइडर द एक्यूट फ्रॉम द यूजुअल डेटा डिजाइन। कह रहा है ऐसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो क्या करता है, जो क्या करता है आपका क्लोजर्स को डील करता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स बेस्ड ऑफ कंसेप्ट ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी, ये सही है। उसके बाद क्या है, विच नॉर्मल फॉर्म कंसाइडर्ड एंड एडिक्यूटेड फ्रॉम द यूजुअल डेटाबेस। तो किस में हो जाएगा, कर आ नॉर्मल फॉर्म कंसाइडर द एडुकेटेड, किस में हो जाएगा, एडिक्यूट किस में होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेटा डिजाइन किया जाता है। वेन ए रिलेशन इज ए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देयर इज ए fill in the blanks it in 3NF non transitive नॉन ट्रांजिशन डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सो दैट द रिलेशन मस्ट हैव द नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसा कौन सा नॉर्मल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए टेबल इज ए 3NF इफ इट इज 2NF एंड इफ इट हैज fill in the blanks, fill in the blanks। क्या हो जाएगा, ए टेबल इज 3NF, टेबल वो टेबल है 3NF का, इफ इट इज द 2NF एक टेबल और है 2NF का, इट हैज नो fill in the blanks, क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अगला, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द BSNF, BSNF के बारे में ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, द एडवांस वर्जन ऑफ क्या है, द एडवांस वर्जन ऑफ BSNF इज 3NF इज BSNF, क्या है, सही है 3NF 1.5, 3NF क्या है 3.5 NF क्या है, BCNF की क्या है, ओल्ड वर्जन है। BSNF ये स्टार्टिंग इन द 3NF, सही है, स्टार्ट होता है इससे। एलिमिनेट द ऑल रिडंडेंसी, सही है। ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव, सारे इस ऊपर के सारे क्या हैं, सही है। 22 नंबर क्वेश्चन जो स्टेट में आया था उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये टेबल इज ए BSNF, एक BSNF टेबल है, इफ इट इज 3NF एंड एवरी डिटर्मिनांट इज ए की, फिल इन द की। तो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट्स की। ए टेबल एज BSNF इफ इट इज द 3NF एंड इज एवरी डिटर्मिनांट इज ए कैंडिडेट्स की। कह रहा है BSNF जो टेबल है उसमें जो भी एवरी डिटर्मिनांट होंगे वो क्या होंगे, कैंडिडेट्स की होंगे।
कौन सा की होंगे? कैंडिडेट्स की। एवरी वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म इज क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ऑल ऑफ एबव कह रहा है जो वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये सारे क्या हो जाएंगे? डिपेंड करेंगे उस पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर, BSNF इज ए मोर रिस्ट्रिक्टिव नॉर्मल फॉर्म। BCNF क्या है? एक मोर रिस्ट्रिक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। कौन सा होता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ही बनाया जाता है। 3.5 नॉर्मल फॉर्म से एडवांस्ड वर्जन होता है BCNF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखते डिस्कस करते हैं। वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म इज द eliminated all the वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म इज eliminated all the fill in the blanks। क्या होगा? कह रहा है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या करता है? रिडंडेंसी को क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है। रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर देता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये रिलेशंस इज फिल इन द ब्लैंक्स इफ इट इज द वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म डज नॉट हैव द मल्टी डिपेंडेंसी। कह रहा है जिस वैसा वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म रिलेशंस जिसके अंदर क्या हो? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं हो, तो वो क्या होगा? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या कहा गया? मल्टी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। टेबल्स के अंदर डू नॉट हैव एनी मल्टी डिपेंडेंसी किसके अंदर होगा? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। अब आता है 27 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ड ऑन द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। कह रहा है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी किसको फॉलो करता है? फोर्थ एनएफ। फोर्थ एनएफ में क्या होगा? मल्टी डिपेंडेंसी। 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं अब। 28 नंबर क्वेश्चन है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज ए कंसर्ड विद द कंसर्ड विथ क्या है? फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्ड विद द क्या हो जाएगा? ज्वाइंट डिपेंडेंसी। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? ज्वाइंट डिपेंडेंसी होता है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा? ज्वाइंट डिपेंडेंसी आएगा, तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज एल्सो नॉन एज क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म। प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म होगा। अगर इसमें रहता ज्वाइंट डिपेंडेंसी तो वो भी राइट आंसर हो जाता फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स के लिए। आता है सिक्स नॉर्मल फॉर्म इज एल्सो नॉन एज। सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म होगा जो DKHNF। DKNF होता है डोमाइन की नॉर्मल फॉर्म। DKNF डोमाइन की नॉर्मल फॉर्म। डोमाइन की नॉर्मल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? DKNF बेस पे क्या होगा? सिक्स्थ। तो DKNF कहाँ है आपके पास? इसमें नहीं है, तो आपका आंसर देखिए क्या होगा? डिपेंडेंसी मीडियम भी आएगा, BCNF आ जाएगा, DKNF आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें आंसर आपका आंसर क्या आ गया? DKNF। आपका सिक्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज DKNF डोमाइन की नॉर्मल फॉर्म। लास्ट वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म only single value are permitted at the intersection of each row and columns, hence there are the no repeated group। नॉन रिपीटेंसी किस में अंदर आता है? वन नॉर्मल फॉर्म में। नॉन रिपीटेंसी कहाँ आएगा? वन नॉर्मल फॉर्म में। एटॉमिक वैल्यू कहाँ आएगा? वन नॉर्मल फॉर्म में। ER डायग्राम कहाँ आएगा? वन नॉर्मल फॉर्म में। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए आपका कंप्लीट। नॉर्मलाइजेशन का जो सारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन या और की को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल्स को। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। BPSC TRE 4.0 में आपका सिलेक्शन हो के ही रहेगा। थैंक यू।